एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है शिवांशी और सृष्टि का बर्थडे और हम जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल। दोनों रेडी हो गई है। यहाँ पे ये भी रेडी हो गए हैं। यहाँ पे कैब बुक कर रहे हैं। एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं इनके। अब हम जाएंगे, पहले तो इस्कॉन टेम्पल जाएंगे, इसके बाद में पता नहीं हम कहाँ जाए। और ये जो मैंने सूट पहना है, ये इन्होंने बोला है कि मुझ पर बहुत अच्छा लग रहा है, तो आज मैं जहाँ भी जाऊँगी यही पहन के जाऊँगी और ऐसे ही तैयार होके। तो लग रही हूँ मैं अच्छी लग रही। अपना वाला कौन सा है? 9613। बैठ जा। इधर देखो, इधर देखो शानू, गर्मी थोड़ी ज़्यादा है ना। दोपहर को परेशान हो गया। हाँ, बहुत गर्मी पड़ने लग गई है। सबसे ज़्यादा गर्मी और बारिश। और कहाँ पे लेके जाओगे आज? देखते हैं, लेट्स गो। तो भी मंदिर चल रहे हैं, उसके बाद मंदिर के बाद उसके बाद चलते हैं मंदिर, फिर देखते हैं कहाँ चलना। भी हमारे नेबर ने हमको बोला था कि वुमेंस डे पे आपने क्या किया, तो क्या किया हमने वुमेंस डे पे? तो कल तक तो इसको पता ही नहीं था कि कल वुमेंस डे था। नहीं, मुझे पता था, लेकिन आपने मेरे लिए क्या किया कल, ये बताओ। आपने क्या किया? आपने मुझे याद दिलाया, मुझे याद। मंदिर जा ही रहे थे तो हमको रास्ते में बैलगाड़ी मिली, जो कि मुंबई में देखना बहुत मुश्किल ही होता है। लेकिन फिर हमारे रिक्शा वाले भैया जो थे, उन्होंने बताया कि ये जो कलिंगर बेचने वाले लोग आते हैं वो बैलगाड़ी पर ही कलिंगर बेचते। कलिंगर मतलब तरबूज। इसके बाद हम मंदिर पहुंच गए और मंदिर जाते शिवांशी सृष्टि ने तो मस्ती करना शुरू कर दिया। वो सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तो इनके पापा वहां से पूजा की थाली ले रहे थे। मैं उनका ध्यान रख रही थी कहीं वो गिर ना जाए। इसके बाद अंदर जाके हमने पूजा की। इस मंदिर की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आप थाली लेके जा रहे हो तो ऐसा नहीं कि वहीं दे दिया और वहीं चढ़ा देते हैं। आप खुद फूल चढ़ाओ, पूजा करो, ये बहुत अच्छी बात है। थोड़ी देर हम वहाँ रुके होंगे कि सृष्टि शिवांशी यहाँ वहाँ भागने लग गई और मुझे ये डर था कहीं वो किसी फैन में हाथ ना डाल दे, उंगली ना कट जाए। तो हमने वहाँ से प्रसाद लिया और हम मंदिर से बाहर निकलने लगे। चिट्टू शानू ले ले। शिवांशी इसके बाद हम मंदिर से निकल गए और हमने कुछ देर वहीं पे वेट किया क्योंकि हमारा ऑटो आने में अभी कुछ टाइम बाकी था। पर शिवांशी सृष्टि तो बिल्कुल नहीं रुक रही थी। सबसे ज्यादा तो ये शिवांशी, गर्मी इतनी ज्यादा थी कि फर्श बहुत ज्यादा गर्म हो गया था, पैर रख ही नहीं सकते थे उसके ऊपर। पर शिवांशी बिल्कुल नहीं रुक रही थी। तो वहीं मंदिर में एक शॉप थी जहाँ पे कृष्ण जी के कपड़े, चंदन, अगरबत्ती, ये सब कुछ मिल रहा था, तो हम वहीं पे चले गए। हमने थोड़ा सा उस शॉप में देखा क्योंकि ये शॉप मंदिर में थी, तो इस शॉप में सारे पूजा पाठ से रिलेटेड चीजें ही मिल रही थी। हमने देखी लेकिन हमें अभी कुछ लेना नहीं था, लेकिन बच्चों को रोकने के लिए हमें जाना पड़ा वहाँ पे। 5 मिनट बस। ये आपने ऐसे क्यों लगा रखा है मेरा हैंडबैग? हाँ, बच्चों के डायपर को लेके आया। अच्छा। शिवांशी, शिवांशी बेटा मस्ती नहीं, सृष्टि बेटा मस्ती नहीं। अब पापा बोलेंगे, बोले बेटा मस्ती नहीं। बोले बेटा मस्ती नहीं यार, आपको 8 मिनट दिखा रहा है दीदी। ठीक है, 1 मिनट रुको। गर्मी को देखते हुए आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाय गर्मी। तो बाय बोल दीजिए तो चली जाएगी गर्मी। क्या बोलना चाहेंगे? अगर बाय बोलने से चली जाए तो बाय। अब हम मंदिर से निकल गए हैं और हम जा रहे हैं। अब कौन से मॉल जा रहे हैं हम? विवियना मॉल। अच्छा, तो अब हम मॉल जाएंगे तो हमको अब थोड़ी सी ठंडक लगेगी, तो हमको थोड़ी राहत आएगी। ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, मैं बता नहीं सकती आपको, बहुत ज़्यादा गर्मी है अभी। हाँ, तो बोलिए, क्या सोचा आपने? क्या कुछ किया मेरे लिए? आपको पता था कल विमेंस डे था? नहीं पता तो क्या हुआ? आपको मुझे बताना चाहिए था, तो मुझे पता चल जाता। अब हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। जब इनके पास किसी बात का कोई जवाब नहीं होता है, तो ये बोल देते हैं हरे कृष्णा। तो बस। कुछ तो बस। कुछ नहीं। तो बस।
बताऊं तो अभी इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, लेकिन अब थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे और वहां जाके मैं अब आपसे मिलूंगी। ठीक है, बाय। फाइनली हम मॉल पहुंच गए और जाते ही हमने वहां से स्ट्रोलर लिया, क्योंकि दोनों को गोद में उठा के चलना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। लेकिन हम हमेशा एक ही लेते हैं, क्योंकि इन दोनों का कोई भरोसा नहीं है। कभी कभी तो ये दोनों भी नहीं बैठती और कभी दोनों जिद करने लगती है कि हमें बैठना है। काफ़ी बार हमारे साथ ये हुआ है कि हम कहीं भी राइड में इन्हें बिठाते हैं, टिकट 2 की लेते, लेकिन कभी कभी दोनों ही नहीं बैठती, कभी एक बैठती और एक नहीं बैठती। तो हम ऐसा चांस लेते ही नहीं है, एक को तो बारी बारी गोदी में ले ही लेते हैं, लेकिन एक स्ट्रोलर तो हमेशा ले लेते हैं, बाई चांस किसी का मन हो जाए और बैठ जाए। लेकिन आज सृष्टि का काफ़ी अच्छा मूड था कि वो आराम से बैठ गई, और शिवांशी थोड़ा सा घूमने में बिजी थी और थोड़ा देखने में, तो इस वजह से हमारा टाइम थोड़ा सा निकल गया आसानी से। हैं? लोगों को कहते ना क्या जिनका बर्थडे है एक पे फ्री दो, उसको हो जाए ऑफर। फिर हमने सोचा क्यों ना हम सबसे पहले कुछ खा ले, तो हम ऊपर चले गए फर्स्ट फ्लोर पर, क्योंकि वहीं पे खाने का जो भी सेक्शन है वहीं पे था ज़्यादा। और पता नहीं शिवांशी का ये लिफ्ट का डर कब निकलेगा, वो जब भी लिफ्ट में जाती है उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है। इसके बाद हम ऊपर चले गए और वहाँ पे बहुत सारी खाने की चीज़ें थी, लेकिन हम जब भी यहाँ पे आते हैं पिज़्ज़ा तो ज़रूर ही खाते हैं, तो हमने सबसे पहले वहाँ पे पिज़्ज़ा ले लिया। कहने को तो आज इन दोनों बच्चों का बर्थडे था, इन्हें एंजॉय करना चाहिए था, लेकिन उसके बदले हम दोनों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। बाहर का बहुत कुछ खाया हमने। वैसे हम ज़्यादा फास्ट फूड खाते नहीं हैं, जितना हो सके हम अवॉइड ही करते हैं, ताकि बच्चों को भी इन चीज़ों की आदत ना लगे। और चलो देखिए सृष्टि अपना बर्थडे एंजॉय कर रही है, बड़े चाव से खा रही है ये कचरा। हमने पानी डाल दिया है ताकि ये आराम से खाएगी घी बनी। क्योंकि इन दोनों को इसमें से ही पीना था। इसके बाद में हमें बच्चों के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, जैसे कि टूथपेस्ट और उनके लिए ब्रश, क्योंकि मैं इतने दिन इन्हें फिंगर ब्रश से ही ब्रश करा रही थी, तो आज मैंने उनके लिए ब्रश लिया। फिर शिवांशी को यहाँ पे चश्मे दिख गए, चश्मे दिख जाते हैं तो वो अपना आपा ही खो बैठती है, बस चश्मे लगाने हैं उसको। इन बैठ लू उतार दे पाची। बर्थडे पूछो कि बर्थडे ऑफर, बर्थडे बताओ तो नेक्स्ट बर्थडे, मैं क्यों आज ही बर्थडे है फिर बताओ। इसके बाद हस्बैंड को भी अपने लिए कुछ लेना था, तो हम मेंस सेक्शन में चले गए। वहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। उन्हें बेसिकली अपने लिए कुछ टी शर्ट्स वगैरह लेनी थी, तो उन्होंने वहाँ से वो ले ली। बेटा अभी मैं उनकी क्लिप ले रही हूँ, लेकिन वो वहाँ से मना कर रहे हैं कि मेरी क्लिप मत लेना। जब आपके बच्चे छोटे होते हैं तो आपकी सारी शर्म ही निकल जाती है, क्योंकि आप उनकी ज़िद पूरी ना करो तो वो वहीं पे लोटपोट होने लग जाते हैं, और उनकी ज़िद भी ऐसी होती है अजीबोगरीब। शिवांशी बस इसमें बैठ गई, थोड़ा उसने खेला वहाँ पे, फिर हस्बैंड ने वहाँ पे बिलिंग वगैरह करवाई और अब हम वहाँ से निकल गए। फिर हम चले गए टॉय सेक्शन में। बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे टॉयज़ थे वहाँ पे। शिवांशी को भी बहुत मज़ा आया उन सबको देखकर, पर जब वो इतने सारे टॉयज़ देखती है तो उसकी नज़र किसी एक चीज़ पे नहीं टिकती है। उसे एक चीज़ देते हैं तो वो दूसरी चीज़ लेने की कोशिश करती है, मतलब हम उसे एक चीज़ देंगे तो वो पहले वाली चीज़ वापस फेंक देगी और दूसरी चीज़ ले लेगी। हाई फाई मैं गाइस घूमते घूमते हम चारों बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो इनके पापा जूस लेके आए, फिर हमने वो पिया। और यहाँ देखो दोनों बाप बेटी का प्यार, बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहे थे ये दोनों यहाँ पे। बस इसके बाद हम दोनों ने यहाँ पे मिसल पाव खाया, क्योंकि हमने ये नहीं खाया था इतने दिनों में यहाँ रहते हुए भी।
अगर सही बोलूँ तो मुझे मुंबई का ये फ़ास्ट फूड वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है, ख़ास इसमें कोई टेस्ट नहीं होता है, बिल्कुल टेस्टलेस ही होता है ये। क्योंकि इसमें ना कोई चटपटापन है, ना कुछ तीखा है, बिल्कुल मतलब बेसिक मसाले होते हैं इसमें। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा तो हमने मूड को थोड़ा अच्छा करने के लिए फिर थोड़ी सी आइसक्रीम खाई। आइसक्रीम खाना तो शिवांशी सृष्टि को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे ये आइसक्रीम देती है, अपना हाथ आगे बढ़ा देती है, इन्हें भी बहुत अच्छी लगती है ये। इसके बाद जो हुआ, यहाँ पे एक ट्रेन घूमती है, जैसे कि आप सबको पता ही है ट्रेन वगैरह, तो इन्होंने हमें उसमें बैठाया। मुझे तो बहुत ही अजीब लग रहा था इसमें बैठना, पर दोनों बच्चों को बैठाना था तो हम भी साथ में बैठ गए। अच्छा लगा, हमें भी बच्चों के साथ बच्चे बनकर काफ़ी एंजॉय किया हमने भी। इसमें भी शिवांशी सृष्टि बैठ तो गई, लेकिन अब उतरना नहीं चाहती थी इससे। काफ़ी ज़्यादा घूमने के बाद और आज इन दोनों बच्चों ने दिन में नींद भी नहीं ली थी, तो शिवांशी तो सो गई और सृष्टि अभी भी जाग रही थी। इसके बाद में हस्बैंड ने अपने लिए कुछ कपड़े ट्राई किए। शर्ट मुझे उन पर इतना अच्छा लगा, लेकिन उन्हें तो ये पसंद ही नहीं आ रहा था, तो फिर इन्होंने छोड़ दिया। मेरा तो बहुत मन दुखी हुआ, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगा था उन पे। फिर लास्ट में हमने वहाँ पे वापस अपना स्ट्रोलर जमा करवाया और अपनी आईडी वगैरह वहाँ से ले लिए, और तब तक शिवांशी तो सो ही चुकी थी और सृष्टि को भी नींद आने लगी थी। लेकिन अभी भी हमारा ऑटो आने में थोड़ा सा टाइम था, तो वहाँ पे छोटा सा गार्डन वगैरह बनाया था जिसमें इतनी अच्छी अच्छी बटरफ्लाई थी, तो हमने थोड़ा सा वो देखा। हमने थोड़ा सा ये सब देखा, इतने में ही हमारा ऑटो आ गया, और अभी शिवांशी तो सो ही थी और सृष्टि को भी नींद आने लगी। घर आते ही हमने दोनों को सुला दिया, दोनों अच्छे से सो गई। बच्चे सो रहे थे तब तक मैंने सारे बलून को फुला के रख दिया है। अब देखो इनके पापा केक लेने गए हैं, जब वो आएंगे तब हम दोनों मिलके डेकोरेशन करेंगे। तो मिलते हैं डेकोरेशन करने के बाद में। मुझे नहीं पता लोग दो बच्चों के साथ कैसे और क्या कर पाते हैं। हमने इतने सारे बलून फुलाए थे, इतने बलून लगाए थे, लेकिन इन दोनों ने एक भी नहीं रहने दिए। ना इनको कपड़े पहनने थे, ना इनको शांति से एक जगह बैठना था, बस इनको टेबल के ऊपर चढ़ के ये बलून नीचे गिराने थे। हम लगा रहे थे, ये दोनों गिरा रही थी। बस इसी में हमारा आधा टाइम तो निकल गया था, और अब यकीन मानो अभी 10:30 बज चुके थे रात के, और अभी तक ये दोनों मतलब मूड में नहीं थी कि केक वेक ये कट कर ले थोड़ा सा भी। काफ़ी देर परेशान होने के बाद में फिर हमने सोचा कि छोड़ो यार ये बलून वलून, हम इनका केक ही कट कर देते हैं, क्योंकि ये तो मानने वाली है नहीं। इनके जो हाथ में आएगा और नई चीज़ दिखेगी ये तो गिराने ही वाली है। तो मैं हमने जल्दी से यहाँ पे केक वेक सेट कर दिया, उसके ऊपर कैंडल वगैरह लगा दी हमने। Happy birthday to you. हेलो जाओ। तो बस कुछ ऐसा ही रहा हमारा शिवांशी सृष्टि का बर्थडे वाला दिन। और आज यूट्यूब पर ये मेरा फर्स्ट लॉन्ग व्लॉग है। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर और वीडियो पे कमेंट ज़रूर करिएगा, और ऐसे ही व्लॉग देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।